हेलो एवरीवन। तो आज ना मैंने चैट जीपीटी को बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ इंडियन चेस फॉर वर्ल्ड चेस। ठीक है, तो मैंने बस चैट जीपीटी को गेस करने के लिए बोला कि क्या लगता है, लाइक हर चीज से रिलेटेड। लाइक अभी हम लोग क्वेश्चंस देखने ही वाले हैं। इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की बातें, इंडियन चेस के रिलेटेड बातें हैं और जो वर्ल्ड चेस है उससे भी रिलेटेड मैंने बातें की। तो अभी चलते हैं बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने एक्चुअली कॉन्वर्सेशन कर लिया है पहले ही ऑलरेडी। ओके, तो अब बस हमको चेकआउट करना है कि क्या चल रहा है। तो मैंने पहले ही चैट जीपीटी को बोल दिया कि आई एम गोइंग टू आस्क यू सम चेस रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर माय यूट्यूब वीडियो, आर यू रेडी? चैट जीपीटी बोलता है एब्सोल्युटली आई एम रेडी विथ एनी चेस रिलेटेड क्वेश्चंस यू हैव फॉर योर यूट्यूब वीडियो, फायर अवे। मतलब उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोल तो दिया, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस वाले आंसर थे या नहीं ये आपको देखने में मजा आएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, if you were to guess who could be next potential world chess champion। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अभी नॉलेज है चैट जीपीटी की, वो सिर्फ अप टू 2022 ही है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा है एज ऑफ माय लास्ट नॉलेज अपडेट इन जनवरी 2022। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक की ही नॉलेज है। इसके बेसिस पर ही चैट जीपीटी ने हमको सारे कैलकुलेशंस दिए। तो हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि वी आर इन 2021, तो उस हिसाब से चैट जीपीटी हमें आंसर देगा। ओके, तो पहला आंसर हम लोग जैसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी ने बताया है कि इट्स चैलेंजिंग टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर वर्ल्ड चेस चैंपियन विथ सर्टेनली बिकॉज लैंडस्केप ऑफ कॉम्पिटिटिव चेस कैन चेंज रैपिडली। ये बात सही है, कभी भी कॉम्पिटिटिव चेस में कुछ भी चीजें आ सकती है। लेकिन यहाँ पे नाम देखो, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन एट दैट टाइम वाज मैग्नस कार्लसन एंड ही हैज बीन डोमिनेंट फोर्स इन चेस वर्ल्ड। बिल्कुल 2021 मैग्नस कार्लसन रियली डोमिनेंट फोर्स। बट पोटेंशियल वर्ल्ड चैंपियंस में यहाँ पे नाम देखो कौन से दिए, फबियानो करुआना, डिंग लिरेन और वेस्ली सो। मतलब ये तीन नाम जो चैट जीपीटी ने दिए थे एज पर हिज नॉलेज ऑफ 2022, हमको सच में उसमें से एक वर्ल्ड चेस चैंपियन देखने मिला, दैट इज डिंग लिरेन। तो यहां तक कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चलो, चैट जीपीटी की एक्यूरेसी एक बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डेवलपमेंट्स इन चेस वर्ल्ड कैन ऑकर आफ्टर माय लास्ट अपडेट, सो आई रिकमेंड चेकिंग। तो ये मतलब वो हर बार ऐसे बता रहा है कि भाई आप लोग चेक करो ये वो। ठीक है, तो उसमें कुछ ये नहीं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला ओके ग्रेट, नाउ लेट्स से समवन फ्रॉम इंडिया बिकम्स वर्ल्ड चैंपियन, गिव मी ओनली वन नेम यू थिंक कुड बी वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो यहां पर चैट जीपीटी का कहना है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। ओके, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद स्टिल 2021 में चैट जीपीटी का भी फेवरेट चॉइस वही था कि अभी भी जो पोटेंशियल है 2021 के अकॉर्डिंग, वो विशी आनंद सर में ही है। ओके, क्योंकि मैंने एक नाम पूछा था, तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी ने एक ही नाम हमको बताया है। और क्या लिखा है, सिंस माई इंफॉर्मेशन इज नॉट करंट इट्स एडवाइजेबल, तो वो लाइक हर सेंटेंस में उसने पूछा। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन विश्वनाथन आनंद हु डू यू थिंक इट कुड बी। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि विशी सर अभी खेल नहीं रहे हैं, अभी हमको पता है इतना ज्यादा नहीं खेल रहे, तो वो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अभी चैलेंज नहीं करे। तो हमको पता करना पड़ेगा कि अदर देन विश्वनाथन आनंद कौन है इंडिया में जो चैट जीपीटी को लगता है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर आंसर देख सकते हो, while Vishwanathan Anand has been stalwart for Indian chess and has held title of world chess champion, there are other strong Indian players who have potential to make significant strides in chess world. Last update के according, ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरि कृष्णा। ओके, मैं आपको सच बताऊं, ये एक ऐसा नाम है जो बहुत लोगों ने मेरे अकॉर्डिंग इग्नोर किया होगा। ओके, बट लाइक मैं आपको बताता हूँ, द पोटेंशियल ऑफ पेंटाला हरि कृष्णा इज अ लॉट। आप लाइक समझ सकते हो, ही इज इन द स्टिल इन द लाइक टॉप चेस प्लेयर्स इन द इंडिया। उनका इतना ज्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, बट तो उस वजह से अभी, और इतना आई थिंक अभी इतने रिसेंट में उन्होंने टूर्नामेंट्स नहीं खेले। लेकिन मैं आपको इसकी पॉसिबिलिटी भी बताऊंगा कि पेंटाला हरि कृष्णा, ये नाम चैट जीपीटी को आया किधर से और इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों आ जाती है। जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि विदित इज इन द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, गुकेश इन द कैंडिडेट्स और प्रज्ञानंदा इन द कैंडिडेट्स, तो ये तीन इंडियन चेस प्लेयर कैंडिडेट्स में, एंड पेंटाला हरिकृष्णा इज नॉट इवन इन द 2024 कैंडिडेट्स। ठीक है, बट इसका आपको ना एक आंसर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या पूछा है कि चलो ठीक है, पेंटाला हरिकृष्णा अग्रीड,
बट कभी कभी क्या हो जाता है कि हमको और यंग स्टेज पर जाना होता है। तो मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ओके ग्रेट, लेट्स से ही इज समवन हु इज करंटली बिलो 20 इयर्स ऑफ एज, देन व्हाट वुड बी योर गेस। तो यहाँ पर नाम निकल कर आता है ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञनंदा। ओके, प्रज्ञनंदा का नाम निकल कर आ रहा है। तो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोडिजी, इंडियन प्रोडिजी जो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, तो एक गेस्ट जो चैट जीपीटी ने दिया है वो है प्रज्ञनंदा। ओके, लेकिन उसमें देखो बार बार एक चीज मेंशन की है चैट जीपीटी ने, प्रेडिक्टिंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल हु विल बिकम वर्ल्ड चेस चैंपियन स्पेशली अमंग यंगर प्लेयर्स इज चैलेंजिंग ड्यू टू डायनेमिक नेचर ऑफ चेस सीन। ठीक है, ये सब तो हमको पता है, चलो ठीक है। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला थैंक्स, नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी इंडियंस यू थिंक कुड पोटेंशियली बी देयर इन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024। अब देखो क्या सीन है, अभी हमको ऑलरेडी पता है कि 3 इंडियन प्लेयर्स जो है वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर चैट जीपीटी का क्या कहना है एज पर द 2021 नॉलेज। यहाँ पर चैट जीपीटी का कहना है कि एज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, वो छोड़ो, इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग चेस कम्युनिटी विद सेवरल टैलेंटेड प्लेयर्स, ग्रैंड मास्टर लाइक विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद सर का नाम बार बार आया है, पेंटाला हरिकृष्णा का भी आया है, विदित गुजराती। अगेन, हमेशा आप एक चीज देखो, अगर चैट जीपीटी 3 नाम ले रहा है तो 3 में से एक पॉसिबल हो रहा है बार बार। तो ये आपको मैं फिर से बता दूं, 2021 के नॉलेज के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी आंसर दे रहा है, और 2021 में उसने प्रेडिक्ट किया था इट कुड बी विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा एंड विदित गुजराती। तो मतलब लाइक प्लस एक और नाम है प्रज्ञनंदा एंड निहाल सरीन। सॉरी, मैं ये आपको लाइक आगे की लाइन में आपको बताना भूल गया कि प्रज्ञनंदा और निहाल सरीन का यंग टैलेंट के इसमें नाम दिया गया है। तो इसमें से हमको विदित गुजराती और प्रज्ञनंदा सच में नेक्स्ट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट दैट इज जो 2024 में है वो हमें देखने मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि चैट जीपीटी के प्रेडिक्शंस बहुत ही कैलकुलेटिव रहते हैं। तो हम लोग इस पर थोड़ा भरोसा आई थिंक कर भी सकते हैं। ओके, फिर वही बात टू स्टे अपडेटेड, वो हमें कुछ नहीं करना। ओके, तो मैंने अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग वे में पूछा है। मैंने कहा लेट्स से वी आर इन 2021 एंड वी हैव टू गेस इन विच ईयर वी कुड पोटेंशियली सी एन इंडियन बिकमिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन, व्हाट वुड बी योर गेस बेस्ड ऑन ऑल कैलकुलेशन एंड पॉसिबिलिटीज। तो अभी मैं चैट जीपीटी को पूछ रहा हूँ कि मुझे एक ईयर बताओ कि हमें, मतलब अभी देखो हमें पता है कि वर्ल्ड में बहुत सारे टॉप प्लेयर्स है, जैसे अदर देन इंडियन प्लेयर्स अगर हम बात करें तो नाकामुरा, करुआना, वेस्ली सो, लाइक ऐसे बहुत सारे टॉप प्लेयर्स हैं जिनका मतलब बहुत सारे नाम है। तो फिर उनमें से एक इंडियन वर्ल्ड चैंपियन बने, एंड सॉरी टू मेंशन इयान नेपोमनियाची का नाम लाइक हमको बिल्कुल हमें याद रखना होगा, 2 टाइम्स ही इज द कैंडिडेट्स विनर। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनमें पोटेंशियल है, बट एक इंडियन इतना पोटेंशियल में इतना पोटेंशियल हो जाए कि वो सबको बीट करके वर्ल्ड चैंपियन के लेवल पर पहुंच जाए, वो कौन से ईयर में एक पॉसिबल है। तो पहले तो उसने आंसर ही नहीं दिया। आप देखो, वो कहता है प्रेडिक्टिंग एग्जैक्ट ईयर माइट बिकम हाईली स्पेक्युलेटिव एज इट डिपेंड्स ऑन न्यूमरस अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर। वो हमको कुछ नहीं करना है। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन हैव ऑलरेडी मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, ये भी हमको पता है। यंग टैलेंट्स में प्रज्ञनंदा एंड निहाल सरी प्रॉमिसिंग, अगेन इनका नाम आया है, बट हमको तो ईयर चाहिए। फिर मैंने उसको वापस थोड़ा सा फोर्स किया कि अरे भाई चैट जीपीटी, थोड़ा सा मुझे एक रैंडम गेस तो दो, तुम्हारे हिसाब से रैंडम गेस दो, ठीक है, कि कौन से ईयर में हमको एक इंडियन वर्ल्ड चैंपियन दिख सकता है। अभी मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे कोई यंग ही चाहिए या फिर कोई बिलो 20 ईयर्स चाहिए या फिर क्या चाहिए, नो, बस कोई भी, बस एक इंडियन जो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर उसने नाम दिया, ईयर दिया है, इफ आई वेयर टू प्रोवाइड प्योरली रैंडम गेस विदाउट एनी बेसिस, लेट्स से 2030। तो मतलब चैट जीपीटी हमको कह रहा है कि और 6 साल रुक जाओ, 2030 तक हमको एक इंडियन वर्ल्ड चेस चैंपियन मिल सकता है। अब इस बारे में ना मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि 2030 में हमको वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा या फिर तब भी नहीं मिलेगा द इंडियन वर्ल्ड चेस चैंपियन, उससे पहले मिलेगा या उससे बाद में मिलेगा, वो लाइक अब आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, तो अभी उसने एक नंबर दे दिया था 2030। तो मैंने अभी पूछा कि अब चलो, नाउ नेक्स्ट गेस कैन यू मेक इज in which year do you think India will have 100 players with grandmasters title based on data till 2021। तो मतलब 2021 तक की जो ग्रोथ है
उसके बेसिस पे ऐसा कब होगा कि इंडिया में 100 ग्रैंड मास्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से मतलब आप देख सकते हो कि पहले सब उसने भाषण दिया है एक पैराग्राफ, और यहाँ पर एक ईयर दिया है, लेट्स से 2035। तो मतलब चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग हमको वर्ल्ड चेस चैंपियन, इंडियन वर्ल्ड चेस चैंपियन पहले मिलेगा कंपेयर टू 100 ग्रैंड मास्टर्स। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे ऐसा फील होता है कि 100 ग्रैंड मास्टर्स ना हमारे 2024 में हो ही जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना पोटेंशियल निकल कर आ रहा है इंडिया से। और अभी आप जानते हो लाइक लॉट ऑफ ग्रैंड मास्टर्स आ गए, 24 नहीं तो 25 तक तो हो ही जाएंगे, ये तो आप देख ही लेना। ये तो मैं ही आपको चैट जीपीटी से बेटर प्रेडिक्ट करके बताता हूँ। ओके, तो अब ये सारे क्वेश्चंस हुए। अब मैंने उसको पूछा कि एज ऑफ 2021 हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिया नोज हाउ टू प्ले चेस एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ चेस प्लेइंग पॉपुलेशन आर सीरियस प्लेयर। तो मैंने इन शॉर्ट इतना पूछा है कि भाई इंडिया में कितने लोग चेस खेलते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को चेस पता है, और उसमें से भी सीरियस प्लेयर्स कौन से। तो उसने मुझे वापस एक भाषण दे दिया जिसका कोई मुझे यूज लगा नहीं, कि उसने एक ऑब्जर्वेशन बताया कि अवेयरनेस बढ़ रहा है, सीएस प्लेयर ग्रोइंग इंटरेस्ट है, चेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ठीक है, मुझे वो नहीं जानना। स्टिल बेस्ड ऑन स्टडीज गिव मी फाइनल परसेंटेज। फिर से पूछा, फिर से उसने मुझे भाषण दे दिया कि अरे मुझे पता नहीं, सीरियस चेस प्लेयर्स ऐसे वैसे ये वो। मैं बोला छोड़ो, मैं बोला विथ वॉट एवर नॉलेज यू हैव ट्राई टू गिव अप्रोक्सीमेट, भाई अप्रोक्सीमेट परसेंटेज तो दे। भाई तेरे को पूछ रहा है, 3 3 बार पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट तो दे, इतने में तो एक बच्चा भी दे देगा। तो अब उसने फाइनली दिया है कि चलो ठीक है, बेसिक अवेयरनेस उसको जो लगता है कि 30 to 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को चेस पता है। ठीक है, मैंने इंडिया से रिलेटेड पूछा है ये। तो 30 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन को पता है, और एक्टिव प्लेयर्स 5 to 10% है। मतलब जैसे जो अभी इंडिया का पॉपुलेशन है लाइक, तो उसमें से एक 30% इज अ ह्यूज नंबर, है ना। 30% मतलब कितना हो जाएगा, लाइक एज पर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इट्स लाइक व्हाट समवेयर अराउंड 40 50 करोड़ पीपल नोज ऑलरेडी कि चेस क्या है और उसके बेसिक्स क्या है। और 5 to 10% इज पॉसिबली कि इतने लोगों को चेस जो सीरियसली चेस को खेल रहे हैं। तो मतलब ये भी एक अच्छा खासा नंबर हो जाता है, ऑलमोस्ट 8 to 10 करोड़ पीपल आई वुड से जो इंडिया में है जो सीरियस चेस प्लेयर्स है। तो 8 10 करोड़ लोग जो सीरियस चेस प्लेयर्स है, उसपे से मैंने बस पूछा था कि 100 ग्रैंड मास्टर्स दे दो, तो उसने 2035 मांग लिया डायरेक्टली। डेफिनेटली मतलब वो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल होता है, ग्रैंड मास्टर बनना कितना भी सीरियस प्लेयर हो वो डिफिकल्ट हो जाता है। ग्रैंड मास्टर बनना, ग्रैंड मास्टर इज अ वेरी वेरी बिग टाइटल। तो चलो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उसको पूछा कि अब मुझे भाषण नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू हु वाज बेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन टिल नाउ, आई वांट ओनली वन नेम एंड नॉट अ लॉन्ग आंसर। मैंने बोला भाई भाषण मत दे, मुझे एक नाम दे दे। उसने चुपचाप बोल दिया गैरी कस्पारोव। और यहाँ मुझे ना बहुत हंसी आ गई, लाइक आंसर पर हंसी नहीं आई, कि इस पर हंसी आई कि चलो मैंने बोला कि एक नाम दे दे, उसने दे दिया। तो डेफिनेटली गैरी कस्पारोव इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। तो मैंने पूछा वाई, तो कहता है कि गैरी कैस्परोव इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। तो अभी मैंने पूछा वाई, पूछ लेते हैं, आई थिंक उसकी इच्छा होगी कि भाई मैं आंसर बताऊं, मैं उसको एक्सप्लेन करूं। ऐसे वो क्लास में नहीं होता है कि कोई एक बच्चा जिसको सब कुछ बताना होता है, बहुत ऐसे ये करके। तो यहाँ उसने, फिर मैंने बोला कि चल भाई तू बता ही दे। तो बोला डोमिनेंस इन टूर्नामेंट, इनोवेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टू चेस थियरी, ये तो सब बराबर है। गैरी कैस्परोव लाइक वेरी वेरी ग्रेट प्लेयर, his aggressive and dynamic style combined with lengthy reign as world chess champion from 1985 to 2000, yes, lengthy reign, like इतने टाइम पीरियड के लिए he was a world champion, has solidified his place as one of the most influential and successful champions in chess history, yes। तो हमको एक गैरी कस्पारोव का नाम मिला। अब मैंने ना थोड़ी सी मस्ती की है चैट जीपीटी से, आप देख सकते हो। मैंने उसको पूछा है डू यू नो यूट्यूब चैनल चेस ब्रेन। अब उस टाइम मुझे याद नहीं मैंने चैनल का नाम चेंज किया था या नहीं किया था, बट मैंने पूछ लिया कि भाई चेस ब्रेन चैनल पता है। तो यहाँ उसने मेरी बेइज्जती कर दी कि आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट यूट्यूब चैनल चेस ब्रेन। गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो कहता है इफ चेस ब्रेन इज न्योर और नीश यू वांट टू चेक यूट्यूब डायरेक्टली, हाँ हाँ वो तो पता है, मैं ही हूँ ना चेस ब्रेन। मैंने बोला चलो भाई चेस द गेम ऑफ ब्रेन ये तो पता होगा, डाटा में चेक करो यार, चैट जीपीटी हो। उस टाइम भी मेरे 7,000 प्लस सब्सक्राइबर्स थे। तो बोलता है आई डोंट हैव कैपेबिलिटी टू ब्राउज। हाँ ये बोलना भाई कि तेरे को पता नहीं है, तेरे को ब्राउज करते नहीं आता है, तेरे को सिखाया नहीं है तेरे मालिक ने ब्राउज करना। हाँ ये चीज नहीं बताएंगे, बहुत गलत बात। तो मैंने उसको बता दिया ओके सो लेट मी टेल यू, आई एम ओनर ऑफ
channel Chessbrain and have 10,000 plus subscribers till now. So if anybody asks you, then you can tell this thing. ठीक है, मैंने उसको बोल दिया भाई किसी और ने पूछा तो ये चीज बताना है। अभी आप लोग ना चैट जीपीटी को जाके पूछो कि चेसब्रेन यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ, और मुझे बताओ कमेंट में आगे कि चैट जीपीटी बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो वो बोलता है दैट्स फैंटास्टिक टू हियर, कांग्रेचुलेशन। हाँ हाँ भाई, बहुत टाइम हो गया 10,000 क्रॉस हुए। उसके बाद 11,000 पर नहीं पहुंच पाया। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन और देयर इज एनीथिंग एल्स, नहीं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैंने उसको फिर बोल दिया फाइनली कि that was a fantastic discussion and I hope my audience will like this Q&A session। तो आई थिंक आपको ये Q&A सेशन में मजा आया होगा, जो भी मैंने चेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं और इससे रिलेटेड और चेस रिलेटेड क्वेश्चंस मैं इससे पूछूं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपके दिमाग में से क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जो मैं चैट जीपीटी को पूछ सकता हूँ, और फिर मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको बहुत मजा आएगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, इतने इनोवेटिव क्वेश्चंस मैंने सोचे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।